ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। देश भर में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जोरों पर है। कोरोना वैक्सीन पर अच्छी खबर के बीच शुक्रवार को एक बार फिर देश भर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। इससे पहले 5 जनवरी को भी कई राज्यों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया था। शुक्रवार को हुए ड्राई रन से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। साल 2020 भारत समेत दुनिया के सभी देशों के लिए काफी बुरा रहा। अब नया साल नई उम्मीदें लेकर आया है। केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इजाजत दे दी है। अब ऐसे में कभी भी देश भर में टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है। टीकाकरण की तैयारियों को जांचने के लिए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीन का ड्राई रन हुआ। उत्तर प्रदेश और हरियाणा को छोड़कर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की तैयारियों का जायजा लिया गया। देश भर के 736 जिलों में ड्राई रन का आयोजन किया गया। एक ड्राई रन होने के बाद में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाएगा, इसके ऊपर बारे में मैक्सिमम ध्यान दिया जाएगा। और वैक्सीन अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट करने में या चेन एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसकी इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं या उसका इफेक्टिविटी कम हो जाएगा तो अच्छा नहीं है। अगर आज पेशेंट जो भी पैसा दे के आज जो उसका इफेक्टिव ले रहा है तो उसका ट्रीटमेंट अच्छी तरह से होना चाहिए, उसी टाइप से उसको वैक्सीन का इफेक्ट होना चाहिए। तो ये ड्राई रन को हम लोग वेलकम कर रहे हैं और ड्राई रन में हम पूरी IMA के मेंबर सहभागी हैं। वैक्सीन को लेकर उठाए गए सवालों पर IMA के महासचिव का कहना है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। ड्राई रन में वैक्सीन की डोज देने की पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ड्राई रन के दौरान कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेफ्रिजरेशन और ट्रांसपोर्टेशन को परखा जाता है। इसके साथ ही ये भी देखा जाता है कि जिन जिलों में वैक्सीन को स्टोर किया जाना है वहां से राज्य के आखिरी पॉइंट पहुंचने तक में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। साथ ही वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति के डेटा को अपलोड करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, इसकी भी जाँच की जाती है। वैक्सीन का जो स्टैंडर्ड के हिसाब से 2 डोज लगवाना जरूरी है। उसका क्या यही है कि एक वैक्सीन के बाद में इम्यूनिटी थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन 100% इम्यूनिटी नहीं बढ़ता है। ये 2 डोज लगवाना, 3 डोज लगवाना, ये एक साइंटिफिक आधार के ऊपर तैयार होता है। और जैसे आपने देखा होगा कि रेबीपुर जो डॉग का वैक्सीन है उसके 5 डोज लगवाने पड़ते हैं, 037। तो वो हिसाब से हेपेटाइटिस B का 2 लगवाना चाहिए, हेपेटाइटिस A का भी 3 लगवाना चाहिए। तो वो हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक डोज के ऊपर इफेक्टिव अच्छा नहीं होएगा, इसके लिए 2 लगवाना जरूरी है। कोरोना वैक्सीन बनाने की चुनौती वैज्ञानिकों के सामने थी। अब वैक्सीन तैयार होने के बाद देश के कोने कोने में वैक्सीन पहुंचाने की चुनौती आकर खड़ी हो गई है। सवाल इस बात का है, क्या सरकार भी वैज्ञानिकों की तरह इन तमाम चुनौतियों को पार कर पाती है? अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।